बड़ा सवाल है, क्या राजस्थान में रिवाज बदल पाएगा? राजस्थान का रिवाज है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अभी तक बहुत समय से कोई पार्टी जो है रिपीट नहीं हो पाई है, और एक बार वसुंधरा एक बार अशोक गहलोत, ये कॉम्बिनेशन भी राजस्थान की एक पीढ़ी देखती रही है। अभी वसुंधरा राजे सिंधिया को खुलकर तो सामने नहीं रखा गया है, फिर भी दौड़ में वो मजबूत मानी जा रही हैं, वो भी शांत बनी हुई इंतज़ार कर रही हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो भी संघर्षरत दिख रहे हैं, तो एक बड़ा दौर बीत चुका है। अब इधर सचिन पायलट भी हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस अभी तैयारी कर रही है राजस्थान में, आपसी घमासान को थामने की कोशिश कर रही है, क्यों लगता है कांग्रेस को कि इस बार रिवाज बदल जाएगा? क्यों लगता है कि यूपी जैसा कुछ, यूपी का आपने देखा होगा, कई बार उदाहरण दिया गया अशोक गहलोत की तरफ से अपने भाषणों में या उनके मंत्रियों की तरफ से कि यूपी की तरह ऐसा किया जाए। यूपी में 37 साल से ये चला आ रहा था, कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए। क्या अशोक गहलोत को ये कॉन्फिडेंस है कि वो रिपीट हो पाएंगे बार बार जो कह रहे हैं वो, या फिर ये जो चेहरे का खेल चल रहा है इसमें एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के प्रयास कांग्रेस कर रही है? क्या राजस्थान में एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। क्या इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 30 कांग्रेस विधायकों के टिकट काटने का फॉर्मूला चल पाएगा कांग्रेस के लिए? क्या जनता की नाराजगी के चलते कई कांग्रेस विधायकों के टिकट कटेंगे? सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को विधानसभा टिकट देने की बात कांग्रेस कह रही है। खबरों के मुताबिक 50% सीटों पर नए युवा उम्मीदवार होंगे। दरअसल राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दोनों के खेमों के बीच में चली आ रही खींचतान का जल्द समाधान हो सकता है। पार्टी विवाद का निपटारा कर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है, ताकि एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी सरकार की परिपाटी को तोड़कर कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट करवाने में एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा सके। यानी ये जो एक रिवाज चला आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसको तोड़ पाए कांग्रेस। कुल मिलाकर बात ये है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था, इस बार राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि टिकट वो फाइनल नहीं करने वाले हैं, टिकट जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी सर्वे करवा रही है, जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होगा और टिकट का हकदार होगा उसे ही टिकट मिलेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। आपने देखा इशारों में अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा जल्द से जल्द लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, जो बड़ी उम्र के नेता हैं उनको खुद अलग हो जाना चाहिए। बहुत सारी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। ऐसे में इस बार आला कमान ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश में कांग्रेस 50% टिकट 50 की उम्र के नीचे वालों को देने का प्लान बना रही है। पहले इस नियम को लोकसभा चुनाव 2024 में लागू करने की चर्चा थी, लेकिन अब इसे इसी चुनाव में लागू किया जा रहा है। यानी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 30 विधायकों को उनके क्षेत्र में नाराजगी होने की जानकारी एक वर्कशॉप में दी जाएगी। कांग्रेस के सर्वे में खुलासा हुआ है कि कई विधायकों के कामकाज से नाराज है जनता। ये जब सर्वे हो रहा था तभी कई विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, निराशा देखने को मिल रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कामकाज की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद में अगला टिकट खतरे में आ जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने अपने स्तर पर कई सर्वे करवाए। इसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि राजस्थान की जनता कांग्रेस विधायकों से नाराज चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, लेकिन कुछ विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी है, इसलिए कुछ विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं। 2 महीने पहले ही टिकट बंटवारे की योजना है। गहलोत ने भी अपने एक बयान में कहा था कि जहां तक चुनाव में टिकटों की बात है तो राहुल गांधी ने भी तय किया है कि 50 से जो कम उम्र के कार्यकर्ता हैं उन्हें मौका ज़्यादा दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी 50 से कम उम्र के हैं। अगर चुनाव में जीतना है तो सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। चुनाव से पहले जब हाईकमान की मीटिंग होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे बंदे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार कोशिश होनी चाहिए कि जिन लोगों को भी टिकट मिलना है वो 2 महीने पहले ही तय हो जाए। कुल मिलाकर राजस्थान में कई रणनीतियों पर कांग्रेस काम कर रही है। ये बात भी तय है कि कांग्रेस अशोक गहलोत, सचिन पायलट को साधते हुए एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के 2 तरीके दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार के भीतर ही एक मोर्चा खोल दिया जाए, अपनी सरकार के खिलाफ पायलट बोलते दिखाई दिए, इसका इस्तेमाल हो सकता है। आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में ये जो मुद्दे बीजेपी को उठाने चाहिए थे वो कांग्रेस के ही एक नेता उठाते दिखाई दे रहे हैं और वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं।
इन मुद्दों के बाद ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट क्या बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी में रहते हुए वो मुद्दे उठा दिए जो जनता के बीच में विपक्षी दल उठा सकते थे। तो वो मुद्दा एक तरीके से विपक्ष के लिए डिफ्यूज कर दिया उन्होंने, वो मुद्दे उनके मुद्दे बन गए। तो कह रहे हैं कि हम खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर कहेंगे कि हम कार्यवाही करेंगे। अब इंप्रेशन ये दिया जाएगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब कांग्रेस को वोट मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने का एक ये तरीका अपनाया जा रहा है। दूसरा, अगर विधायकों से नाराजगी है तो पहले तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर कंफ्यूजन, दूसरा कई ऐसे टिकट काट दिए जाएंगे जिनको लेकर सर्वे के दौरान ये पता लगेगा कि जनता इन विधायकों के कामकाज से नाराज है। और देखिएगा बहुत निर्मम तरीके से टिकट काटे जाएंगे। कांग्रेस युवाओं को टिकट देने पर विचार, कई बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने तो खुद ही सरेंडर कर दिया कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। कर्नाटक में भी आपने देखा था। तो अंदरूनी बगावत को बड़े पैमाने पर रोकना, पहले तो शीर्ष स्तर पर, फिर कार्यकर्ताओं के स्तर पर, फिर टिकट बंटवारे के स्तर पर, इन सारे स्तरों पर अंदरूनी बगावत को रोकना, ये मास्टर प्लान कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। यही काम देखिए बीजेपी कर रही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये तो हैं ही, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भी राजस्थान में दौरे रहे हैं। और इस बार मौका भी है रिवाज के लिहाज से। चेहरा फाइनल करने की बात है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पर्याप्त सम्मान मंचों पर दिया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार एक्टिव दिखाई दिए। अब चेहरा कौन होगा ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिर भी ये बात तय है कि बीजेपी यहाँ पर अपनी ज़मीन को मजबूत कर रही है। तो कांग्रेस भी कर्नाटक की जीत से उत्साहित होने के बाद में एकदम एक अलग रणनीति पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक बड़े सवाल का जवाब आपको जल्दी ही मिलने जा रहा है कि सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है। दरअसल सचिन पायलट जो हैं वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए फिलहाल ज़रूरी दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आगामी चुनाव के लिहाज से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी हो सकती है। सवाल खड़े हो रहे थे क्या भूमिका होगी, कौन सी वो शर्तें हैं, कौन सी वो बातें हैं जिन पर सचिन पायलट तैयार हो गए। साथ में आए केसी वेणुगोपाल के साथ में गहलोत पायलट दोनों खड़े हुए, कहा हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने के पहले बहुत सारे बयान एक दूसरे के खिलाफ दे दिए। अब भी तकरार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, बयानों से जाहिर होती रहती है। इस सब के बावजूद ये बात तय है कि गहलोत और पायलट सचमुच दोनों कांग्रेस के लिए ज़रूरी हैं और इन दोनों में से एक का भी छिटकना कांग्रेस को बुरी तरह से डेंट दे सकता है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। लिहाजा पायलट को भी खुश करना है, गहलोत को भी खुश करना है। गहलोत की कुर्सी बरकरार रही, गहलोत अपना काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेकर उतरे हुए हैं, उनका चेहरा भी सामने है, उन्हीं की योजनाओं को रखा जा रहा है। अब पायलट को ऐसा क्या दिया जाए, पायलट के बारे में क्या इंप्रेशन दिया जाए कि ये कहा जाए कि चुनाव बाद के प्रदर्शन के आधार पर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, नहीं बदला जाए, उनके कितने समर्थक विधायक जीत कर आते हैं, जो फिलहाल गहलोत की ताकत रहे इस पूरे कार्यकाल में। इसलिए 5 साल में चाहे आला कमान ने चाहा, चाहे पायलट ने चाहा, गहलोत को कोई हिला नहीं पाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से दिल्ली लौटने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे के बीच में चली आ रही खींचतान भी सुलह के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की 3 मांगे तो मानने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया, लेकिन पायलट को पार्टी में जिम्मेदारी और कोई पद दिए जाने पर ऐतराज नहीं किया है, क्योंकि सीएम गहलोत भी जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांस बन रहे हैं और बीजेपी में भी खींचतान बनी हुई है। ऐसा कम से कम अशोक गहलोत का तो दावा है हर मंच पर, और वो जानते हैं कि अगर रिपीट की कोई भी संभावना है तो उसमें पायलट को नाराज करके या पार्टी की आपसी खींचतान से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर वो अपने निजी फायदे के लिए पार्टी का नुकसान होते हुए देखेंगे तो ना उनका फायदा होगा ना पार्टी का फायदा होगा। हाँ, पार्टी का फायदा होता है तो आपसी खींचतान को बाद में सुलझा सकते हैं, जिसके बड़े माहिर माने जाते हैं गहलोत। पिछली बार भी यही हुआ था। वहीं राजस्थान चुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की एक बैठक भी हुई, जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी गतिविधियों और प्रदेश में फिर कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बीच अब ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि राजस्थान में चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद समाप्त कराने में खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जुट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हो चुकी है, जिसका संदेश सीएम गहलोत को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दे दिया। अब बड़ा सवाल है कि उनको जिम्मेदारी क्या मिल सकती है। तो जिम्मेदारी मिलेगी तो बहुत सुन रहे हैं आप, लेकिन उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है बहुत स्पष्ट तौर पर 2 मिल सकती हैं। एक तो ये है कि वो पीसीसी चीफ बना दिए जाएं फिर से,
और ये एक सम्मानजनक स्थिति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन होता है, जो अध्यक्ष होता है वही एक चेहरे के तौर पर भी उतरता है। तो दोनों चेहरों को कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतारेगी, किसी भी तरह से हल्का नहीं रखना चाहेगी पायलट को, और पायलट खुद भी ये नहीं चाहते हैं। जहाँ तक पायलट को लेकर आला कमान की सोच है, बहुत स्पष्ट है, वो पहले से भी पसंद करते रहे हैं उनको, ऐसा नहीं कि उनसे कोई दूर। हाँ, उनकी बातें पूरी नहीं हो पाई, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, तो एक नाराज़गी देखने को मिलती है, खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन इससे ये कहना गलत होगा कि पायलट और आला कमान के बीच में दूरियां हो गई, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों से सचिन पायलट जो हैं वो सीधे बातचीत करते रहते हैं। अशोक गहलोत की अपनी राजनीति है, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता बार बार कहते हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका जिक्र करते हैं, गांधी परिवार का लॉयल हूँ ये भी कहते हैं, अनुभव की बात कहते हैं, तो उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। बात सही भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कहने के लिए कहते हैं। अब 70 साल से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके टिकट कटने की या उनको चुनाव न लड़ने की सलाह दी जा रही है, तो 70 साल से ऊपर का सीएम भी होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया राजस्थान में। कुछ इंप्रेशन हैं जो इशारों में दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को पूरी तवज्जो इस बार के चुनाव में दी जाए, तो पीसीसी चीफ एक तरीका हो सकता है। दूसरा, चुनाव बाद किसके समर्थक विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं, यही तय करता है कि कौन कुर्सी पर बैठा रहेगा। यही तो ताकत है ना इस वक्त अशोक गहलोत की। तो टिकटों के वितरण में चले सचिन पायलट की, उनके पसंद के या उनके जो साथी हैं या उनके जो समर्थक हैं उनको ज़्यादा टिकट मिले। और ये जो कम उम्र के लोगों को टिकट देने की बात कही जा रही है, जल्दी पहली लिस्ट जारी करने की बात कही, ये दोनों बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी एश्योरेंस चाहते हैं कि उनके कितने समर्थकों को टिकट मिल रहा है, और वो इस स्ट्रैटेजी को भाप रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पायलट के समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिलेगा, जिनको युवा बार बार कहा जा रहा है वो कहीं पायलट के सुझाए हुए नाम तो नहीं होंगे। वर्तमान कई नेताओं के, कई सिटिंग विधायकों के, एमएलएज के टिकट कट सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो बहुत सारे समीकरण हैं जो आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे, लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि पायलट को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल भी पटना जाकर आए हैं। मुकुल वासनिक सीएम गहलोत के बेहद करीबी नेता हैं, उनका वेणुगोपाल के साथ गहलोत से मिलने आना भी बड़ा सियासी मैसेज है। वेणुगोपाल से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात के दौरान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोडासरा मौजूद थे, लेकिन मुकुल वासनिक ने सीएम गहलोत से अकेले में अलग से मुलाकात की। गहलोत ने भी खुलकर वासनिक को अपना पक्ष रख दिया। सूत्र बताते हैं कि सीएम गहलोत सचिन पायलट को आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन के लिहाज से पद देने पर राजी हैं, यानी उनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो इसमें अशोक गहलोत भी हर जगह उनके लिए ना नुकुर नहीं कर सकते हैं। सीएम मत बनाइए, लेकिन हर जगह पे ना भी नहीं कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सचिन पायलट को जल्द ही राहुल गांधी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द मुलाकात होगी। जैसे ही पायलट को जिम्मेदारी दी जाएगी, राहुल गांधी के साथ मुलाकात की उनकी तस्वीर भी सामने आ सकती है। सूत्र बताते हैं कि पायलट को नई जिम्मेदारी देने के साथ ही संगठन में व्यापक फेरबदल किया जाएगा। अपुष्ट खबरें मंत्रिमंडल में फेरबदल की ओर भी इशारा कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट की उन 3 मांगों का क्या होगा जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से अल्टीमेटम देते हुए जयपुर के भांकरोटा की जनसभा में जनता के सामने रखी थी। देखिए, मैं बता देता हूं कि इसमें क्या हो सकता है। सचिन पायलट हमेशा कहते रहेंगे कि वो मांगों पर अडिग हैं, मांगों पर अडिग हैं, लेकिन इसके लिए जिद नहीं करेंगे, इसके लिए कोई धमकी नहीं देंगे। वो जनता के बीच में एक इंप्रेशन देंगे, समर्थकों के बीच में, कि देखिए मैं अपनी मांगों पर बना हुआ हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो ये इंप्रेशन वो बरकरार रखेंगे, लेकिन इसको लेकर इतनी जद्दोजहद नहीं होगी कि वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या पार्टी में किसी तरह की बगावत के संकेत दे रहे हैं। पायलट ने मीडिया के सामने दोहरा भी दिया है कि मांगों से वो पीछे नहीं हटेंगे, और उनका ये बताना, जैसा मैं बता रहा हूँ, कि वो नहीं हटेंगे, ये कहते रहेंगे। जानकार बताते हैं कि सचिन पायलट के लिए भी उनकी मांगें फांस बन गई हैं। उनसे पीछे हटकर केवल पद ले लेने से जनता में बहुत गलत मैसेज जाएगा, तो वो इसका बैलेंस ऐसे बना सकते हैं। 30 मई को उनका अल्टीमेटम समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत ने उनकी तीनों मांगों को ठुकरा दिया था। इस पर पायलट कह चुके हैं कि मैं अपनी मांगों से पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद भी पायलट ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। वे कांग्रेस आलाकमान से सुलह के फॉर्मूले को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट के बगावती तेवर कम जरूर हुए, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग दिखते रहेंगे आपको। आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या है सचिन पायलट की मांगे और ये कैसे उठती रहेंगी। देखिए, चुनावी मुद्दा है, सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। मुद्दे कौन उठा रहा है? कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है। एंटी इनकम्बेंसी में आप अगर अब भी 5 साल बाद भी विपक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा उठा रहे हैं
तो ये आपकी पार्टी का फायदा है या एक आप चुनावी रणनीति भी दिखाई देती है, तो इससे क्यों हटना है पीछे। और इस पर गहलोत जो है वो ये कहकर बचते रहते हैं कि सरकार जो है वो कैसे इस पर कुछ कह दे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राज में हुए कथित घोटालों की जांच करवाने की बात कहते हैं। आरपीएससी का पुनर्गठन कर उसके अध्यक्ष और सदस्यों में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कहते हैं। भर्ती परीक्षाओं का ये तो गले की फांस है, पेपर लीक का मामला है, बड़ा मुद्दा बन सकता था, इसको खुद सचिन पायलट ने ही उठा लिया है। वो खुद अगर मान लीजिए कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं, पीड़ित अभ्यर्थियों के आर्थिक मुआवजे की मांग, भले ही बेशक गहलोत इस पर मना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उठा रही है। देखिए हम सचिन पायलट तो उठा रहे हैं मुद्दा। गौरतलब है कि 29 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच सुलह की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें राहुल गांधी का खास तौर पर दखल माना गया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर देर रात तक चली बैठक में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, गहलोत और पायलट मौजूद थे, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसी वेणुगोपाल के साथ दोनों दिग्गज नजर आए। हर बार यही संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी एकजुट है। आपको बता दें, इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, कर्नाटक का किला जीतने के बाद कांग्रेस राजस्थान की जमीन पर अपनी पैठ कायम रखना चाहेगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी मोदी मैजिक को रोके, इसके साथ ही दोबारा सत्ता हासिल करे। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि लड़ाई जो है सत्ताधारी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी और भाजपा यहां पर कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।